भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कहते कि नहीं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो ये गलत नहीं है। ये सब व्यर्थ है। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो तो तुम्हारा दुख अपने आप। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। रास्ता कट गया हो तो बात दूसरी। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रहता है कि बोले रोज तुम यूट्यूब पर फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठा हूँ देखो मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है, रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तो कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संभलेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संभालना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे अपने आप तुम्हारा भाग्य संभलेगा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संभाल दे। अपना भाग्य अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा, तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए नहीं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए नहीं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए नहीं कर रहा था, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। जब अपनी मेहनत लगन 4 गुना बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा, अपना आपकी मेहनत आपको पकड़ लेगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले की कथा में कहा था अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर अपना ही कोई दूसरा नहीं काटेगा। किसी की सामर्थ्य नहीं तुम्हारा बस इतना जरूर करना कि मत बुरे कर्म वरना पछताए। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे मत करना अपने दुख को अपने स्वयं तो कैसे नहीं करता। घर में बैठे रहोगे, नांदेड़ वाले मेरी नांदेड़ की सारी जीतियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बोलिएगा। घर में बैठे रहोगे
कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा। जब के बोलो कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब की लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी के सामर्थ्य का नहीं कि तुम्हारा दूध काट सकता। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगन का अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम करते हैं। परीक्षा हाल में तुम गए पेपर देने और परीक्षा हाल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है तुम्हारी पहचान। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख पर लिख, कैसा भी लिख पर लिख, लिखना तुझे पड़ेगा। तुझे याद नहीं है तो भी लिख, कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। और अगर कॉपी नहीं भरेगा तो अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है तो बोलो बेटा, तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो, भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास है। तो नांदेड़ का इतिहास में 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए। पर तुम भी गजब हो गए। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए और तुम्हें जैसी सुगंध मिली और तुम वापिस आते इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में देखो। प्रणाम है नांदेड़ वालों, आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूँ जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति दिखाई। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको, कुछ भी लिखो पर लिखो। और घर के लोग क्या करते हैं आपसे? एक बेटे से माँ, एक बेटे से बाप क्या करता है? कुछ भी कर काम कर, घर से जा काम कर। तुम किसी किराने की दुकान पे काम करो, कपड़ा की दुकान पे काम करो, पेट्रोल पंप पे काम करो, यहाँ काम करो, कि कहा तू कुछ भी कर काम कर, काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा करती है परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी को भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो, अपना कर्म करते रहो। नंबर देने में कुछ नहीं है, बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आप करो। परीक्षा बाद में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिल सकते, नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा खोले हाथ। थोड़ी मेहनत आपको अब सोच दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे भगवान तुम्हारे हाथ
में कोई गड़बड़ नहीं। गुरु जी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे? भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए कृष्ण भारत की भूमि पर जन्मे। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्मे। यहाँ भाई भाई से प्रेम करता है, यहाँ एक स्नेह जनमानस एक विदेश में शादी भी करते हैं ना। हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था। एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के जमाने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो, तुम्हारी शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो, तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास, विश्वास, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत जिसका नाम मूंगा भगत और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज। आज के आडंबर से वो बहुत दूर। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास। उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करे बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं। शंकर भगवान